ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंते भुआदयः कक्षा संख्या 16 16वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये तिगंत प्रकरण की कक्षा है 16। इसके अलावा पहले इससे पूर्व जो पूर्व भाग था अव्यय प्रकरणता का, उसकी हमने अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 करके। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंत प्रकरण। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको पूरी तरह से हमारी टीम के द्वारा सहायता प्राप्त होगी। सहायता अर्थात जानकारी जो भी चाहिए वो। ठीक है, चलिए। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये भू धातु के 10 लकार के जो रूप हमने सिद्ध किए थे, इनमें जो सामान्य सूत्र लगे थे जो आगे भी लगेंगे उनको मैंने टिक करा दिया था। ठीक है, अब भू धातु के जो ये रूप बनाए हैं, भू धातु के रूपों में क्या होता है, उपसर्ग पूर्वक भी 22 जो उपसर्ग हैं उनमें से अनेक उपसर्ग लगा करके भी इसके रूप चलाए जाते हैं। तो उपसर्ग का ये ध्यान रखेंगे हमेशा। क्या ध्यान रखेंगे? जो भी आप ये हमने रूप बना लिया, हमने ये रूप बना लिया, अब यदि उपसर्ग लगाना है तो बस इसके आगे जो भी उपसर्ग लगाना है वो इसके आगे जोड़ देंगे। तो जैसे हमें यहाँ आंग उपसर्ग लगाना है, मानिएगा, नहीं आंग नहीं लगाते क्योंकि आंग का प्रयोग नहीं है, प्र का प्रयोग है, प्र लगाते हैं। तो प्र लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाए, बस प्र प्र हर जगह जोड़ते जाइएगा आगे। तो पूरा रूप हमने बना दिया, उसके आगे प्र प्र जोड़ते जाएंगे तो प्रभवती। प्रभवती का अर्थ होता है, प्रवृत्ति का अर्थ समर्थ होना भी है, उत्पन्न होना भी है। ठीक है, प्रभवता, प्रभवंती, प्रभवसी। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे, यदि प्र लगाने के बाद कोई संधि कार्य प्राप्त होता है वो भी हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, क्योंकि हर उपसर्ग के साथ में आपको रूप नहीं बताए जाएंगे, मूल धातु के बताए जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर प्र लगा देंगे, प्रबभू प्रबभू बभूव प्रबभूव, तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ प्रभविता बन जाएगा आगे, यहाँ प्रभविष्यति बन जाएगा, प्रभवतु प्रभवताम बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो रूप हमारे पास रेडी है पहले से, इसके आगे यहाँ पर प्र जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कोई संधि कार्य प्राप्त है तो वो भी कर देंगे। यहाँ संधि प्राप्त क्या है, यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, ये आ और ये आ मिल करके, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रा बन जाएगा, प्रा भवत। इतना तो आप बना लेंगे, व्याकरण पढ़ते हैं तो। ठीक है, प्राभवत प्राभवताम प्राभवन, इस प्रकार से यदि संधि प्राप्त है तो संधि कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ प्र लगा देंगे, यहाँ कोई संधि प्राप्त नहीं है,
यहाँ पर भी प्र लगा देंगे, यहाँ पर भी कोई संधि प्राप्त नहीं है। यहाँ पर प्र लगाएंगे तो संधि प्राप्त हो जाएगी भाई, यहाँ प्र लगा देंगे तो वही प्रा हो जाएगा, प्राभूत, प्राभूताम, प्राभुवन। ठीक है, ऐसे ही लिंग लकार में यहाँ पर भी प्रा और ये आ जुड़ जाएगा, कैसा बढ़ जाएगा, प्रा भविष्यत, प्रा भविष्यताम, प्रा भविष्यन, प्रा भविष्या, प्रा भविष्यतम, प्रा भविष्यत, प्रा भविष्यम, प्रा भविष्याव, प्रा भविष्याम, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये उपसर्ग प्र ले लीजिएगा, जो भी उपसर्ग होगा उसके हिसाब से आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलेंगे आगे जी। अतः सातत्य गमनी, ये धातु है। अतः किस अर्थ में है, सातत्य गमनी माने लगातार गति करने में। ठीक है, लगातार चलने में, जो लगातार गति करती है उसको अत का प्रयोग होता है उसमें। इसमें क्या है, जो आता है ये वास्तव में क्या है, धातु पाठ के अंदर ये कैसा पड़ा हुआ है, अनुनासिक पड़ा हुआ है। आता, अब चिन्ह नहीं लगाते वर्तमान समय में, प्राचीन काल में ये अनुनासिक लगाया जाता। तो अनुनासिक है तो ये क्या है, उपदेश अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा कर देंगे, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तो ये क्या बन जाएगा, आ ता, हलंत बन गई धातु। ठीक है, हलंत धातु बन गई। अब आपको क्या करना है, भवती में आपने जो जो सूत्र लगाए थे, भावती में जो जो सूत्र लगाए थे उनमें जो मैंने आपको टिक कराए थे, भू धातु के विशेष सूत्रों को छोड़ करके जो सामान्य सूत्र लगाए थे वो सारे लगेंगे। ठीक है, तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, पूर्व तिप का ती आ जाएगा, और कर्तरी शप लगा देंगे तो शप आ जाएगा, सारी संज्ञा आदि करके शप आ गया, शप का ये इत संज्ञा हो जाएगी, अबचेगा। अब यहाँ पर और कोई कार्य प्राप्त नहीं है, मिल करके क्या बन जाएगा, आताती। ठीक है, चलिएगा, तो आपकी सरलता के लिए, आपको सुविधा हो जाए इसलिए मैं कुछ और धीरे धीरे अभी थोड़ा सा इस धातु के विरूप पूरे फिर दोबारा बनवा देता हूं आपके। ठीक है, जो भी सूत्र लगेंगे लगवा देता हूं मैं, पुस्तक को आप खोल लीजिएगा क्या क्या लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो लगेगा लह कर्मणि च भावे चा कर्म के वैसे कर्ता में लकार आएगा। ठीक है, लकार किससे आएगा, वर्तमाने लट, लट लकार आ गया। ठीक है, फिर धातु आ गया, धातु से आ गया, फिर तिप तस जिस थस तामिप वस मस थासा थासा थम ध्वम इट वही महिंग, ये लगेगा। फिर लह परस्मयी पदम, वो लगेगा। तंगाना वात्मने पदम से तंग की आत्मने पर संज्ञा होगी, बाकी बच गए परस्मयी पर संज्ञा। ठीक है, फिर इसमें अनुदात्त आत्मने पदम लगाना ही नहीं है आपको, इसमें नहीं लगाना। फिर लगाना है आपको स्वरित, वो स्वरित कर्ता क्रियाफल, वो भी नहीं लगाना। लगाना है शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से क्या हो जाएगा, परस्मयी पद आ जाएगा। परस्मयी पद के कितने प्रत्यय प्राप्त होंगे, 9। फिर 9 में से करना तो हमको एक है अभी। फिर तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम, उन 9 की क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा हो गई। फिर तान्य वचन द्विवचन बहुवचनान्य कषा से उन तीनों की तीनों के तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई। फिर युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे, ये अभी नहीं लगेगा, तो प्रथम पुरुष का लगा रहे हैं इसलिए तो ये हट जाएगा, ये जब मध्यम पुरुष का लगाएंगे तब आएगा। तो प्रथम पुरुष में हमें क्या लगाना है, शेषे प्रथमा, शेषे प्रथमा लगा दिया, शेषे प्रथमा और शेषे प्रथमा, और फिर इसमें एक सूत्र पहले नहीं लगाता, द्वे कयुर द्विवचनई का वचने, द्वे कयुर द्विवचनई का वचने से एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय आ जाएगा। तिप, तिप की क्या है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। फिर सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या, कर्तरी शब्द से शप आ गया था। ठीक है,
कर्तरी शब्द से शप आ गया। अब यहाँ पर गुण आदि किसी की प्राप्ति नहीं है, इसलिए सार धातु कार धातु को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आप मिला देंगे इसको, क्या अवचा अतत्ती, ये बन गया। ठीक है, बन गया। अब जब बहुवचन द्विवचन आएगा तो द्विवचन का प्रत्यय आ जाएगा, बहुवचन आएगा तो जी आ जाएगा, जी आएगा तो उसको अंत लगा देंगे। तो अब क्या करते जाना है आपको, आइएगा। अतति और अतताह, तस आ गया। और जी में क्या हो जाएगा, अतंती, जो अंत से अंत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अतंती। ठीक है, मध्यम पुरुष का बनाएंगे तो उसमें युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे वो सूत्र लग जाएगा, शेष प्रथमा नहीं लगेगा। तो क्या बनेगा, अतसी, अतसी, अतथः, अतथ। फिर मिप में अस्मदुत्तमा से उत्तम पुरुष हो जाएगा, तो आतामी, तो वहां दीर्घ आदि भवामी में किया था हमने, अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ किया था, तो अतामी, अतावह, अतामा, ये तो लट लकार के रूप हो गए। ठीक है, तो ये लट लकार का हमने आपको बता दिया, आप इसको थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। अब इसके बाद में अत के लट लकार के बाद में कौन सा लकार आता है, लिट। लिट लकार में यहाँ पर एक सूत्र विशेष लगेगा, बाकी सामान वही लगेंगे। क्या लगेगा, अत धातु है जी, परोक्ष लिट से लिट आ गया, मान ला कर्म नीचे भावे चा कर्म कार, चा कर्म के भ्या से कर्ता में लकार, और परोक्ष लिट से लिट आ गया, और लिट के स्थान में यहाँ लिट, लिट आने पर तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, तिप आ जाएगा। ठीक है, टिप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिट को मान करके, लिटी धातु और अनभ्यास से इसको दुत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुत्त, दो बार उच्चारण हो जाएगा। अतः पूर्वभ्यास अलादि शेष आ बच गया, अत लिट। यहाँ पर क्या है, तिप को क्या हो जाएगा लिट लकार में, परस्मई पदानाम अणल अतुस थल अथुस अणल व माह, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, अणल हो गया, अणल का आ बचा। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारा, आ। ठीक है, और ये आता, और ये बचा हमारा अणल का आ। ठीक है जी, ये हो गया। अब इतनी स्थिति हो गई हमारी। ठीक है, तो अब लगेगा यहां पर, ये हो गया आ और अत और आ। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र विशेष है इसके लिए, अत धातु के लिए, लिट लकार के लिए, 442 442 अत आदे, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 70वां सूत्र है। ठीक है, ये कहता है कि अभ्यासस्य आदेः अतो दीर्घः स्यात्। अर्थ सरल है कि अभ्यास में आदि वर्ण यदि ह्रस्व आकार हो, तपर कर दिया, आदि अभ्यास का आदि वर्ण यदि आकार हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, दीर्घ आ कर देना चाहिए, दीर्घ मतलब आ। अब यहां पर क्या है, ये अभ्यास है, पूर्वाभ्यास से अभ्यास है, और अब ये आदि किसके आदि में है भाई, अभ्यास का आदि तो हुआ नहीं है, तो आद्यंत बदे कस्मिन से क्या हो जाएगा, एक ही अपने आप में अभ्यास का आदि हो गया, तो इस आदि आकार को इससे दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ। दीर्घ होने के बाद में यहां पर अकह सवर्ण दीर्घ लग जाता है, क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ, तो ये क्या हो जाता है, आ ता आत। ठीक है,
यहां पर हमारे कोई प्रबुद्ध और तार्किक पाठक के मन में यदि शंका उठ जाए तो शंका को इस प्रकार से शांत कर लीजिएगा, क्योंकि वो शंका जो उठ तो सकती है पर वो पूरी तरह से उसका निराकरण है वो तभी समझ में आएगा जब आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे या काशिका पढ़ेंगे। यहां पर किसी पाठक के मन में ये विचार आ सकता है कि भाई कि यहां पर ये इणित हो गया है, अणल हो गया था, इणित प्रत्यय हो गया। इणित प्रत्यय के परे रहते इसको अकासवर्ण दीर्घ से पहले इसको वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि। अत उपधाया से वृद्धि करेंगे। तो यहां पर इसका उत्तर यही है कि यहां वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर वृद्धि को अनित्य माना गया है। कैसे? यदि अकासवर्ण दीर्घ लगा देते हैं तो वृद्धि प्राप्त नहीं होती है, अकासवर्ण दीर्घ नहीं लगाते हैं तो वृद्धि प्राप्त हो जाती है, और अकासवर्ण दीर्घ पहले लगा दें तो वृद्धि प्राप्त नहीं होती, तो वो अनित्य। इस प्रकार से परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ वृद्धि प्राप्त ही नहीं होती है। पहले अकासवर्ण दीर्घ ही लग जाता है तो दीर्घ ही हो जाता है, रूप सही बन जाता, कोई परेशानी नहीं है। वृद्धि हो भी जाती तो भी यही रूप बनना था। तो वृद्धि को क्या कहते हैं? वो अनित्य, अर्थात नित्य नहीं है। माने सब अकासवर्ण दीर्घ होने पर तो प्राप्त नहीं होती है, न होने पर प्राप्त होती है। अकासवर्ण दीर्घ क्या है? वृद्धि हो जाए तो भी प्राप्त होता है, ना हो तो भी प्राप्त होता है, इसलिए वो नित्य है। तो अकासवर्ण दीर्घ पहले होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये इसका वो है। इसी प्रकार से अब क्या करते जाना है, सारे काम यही होते जाएंगे। ठीक है, आ ततु, यहाँ पर क्या है? तस को अतुस हो जाएगा, है बिल्कुल वैसे ही। तो आ ततु रुत्व विसर्ग होकर के, और झी को उस हो जाएगा, तो आतु। आतिथ, यहां पर क्या हो जाएगा? ये अद धातु है। ठीक है, तो यहां पर इसको आर धातु कश्चित बलादे से क्या हो जाएगा? इसको इट आगम होगा, बस इतना विशेष है। क्या? जैसे भू को हुआ था वैसे ही यहाँ पर इट आगम हो जाएगा आर धातु कश्चित बलादे से, तो आतिथा। ठीक है, सिप को थल हो जाएगा, आ तथु, आ त। ठीक है, ये उसका होगा आदेश, आ त फिर आत बनेगा मध्य उत्तम पुरुष में, आतिव आतिम। यहाँ पर भी आर धातु कश्चित बलादे से क्या हो गया? इटागम हो गया। तो ये बिल्कुल एक चीज, सारी जो ये सूत्र सब में लगेगा लिट लकार की सिद्धियों में। ठीक है, फिर बाकी तो प्रत्यय जोड़ते जाना और तो बनेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर आता है हमारा लुट लकार। लुट लकार में वही सारे सूत्र आपको याद कर लेने, भू धातु वाले, भविता वाले। ये क्या है? आ ता, और ये क्या हो गया? तिप आ गया, लुट लकार हो गया पहले तो है। लुट लकार हो जाएगा, नद्य तने लुट आदि जो सब कुछ लुट लकार का, और ये तिप आ गया, तिप को टिप, और सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये ताश हो जाएगा, शतासी लुटो से ताश हो गया ये। ठीक है, और इट आगम हो गया, ये इट आगम हो गया, और लुटा प्रथम से डारो ऐसे यहाँ पर क्या हो गया? डा हो गया। डित अवश्यापि डित कर्ण सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपा से टी का लोप हो जाएगा, इसके डा का आ मिल जाएगा, मिला देंगे तो अतिता। फिर रऊ आदेश हो जाएगा, वहां पर वही लगेगा रिच, तो अतिता अतिता अतितारऊ अतितारह, फिर अतितासी अतितास्थ अतितास्थ अतितास्मि अतितास्वह अतितास्म। ठीक है, मैंने उच्चारण कर दिया, आराम से बन जाए, क्या दिक्कत है? कोई तो नया सूत्र लगता ही नहीं इसमें। जो भू में लगे हैं वही सारे सूत्र यहाँ लग रहे हैं। भू में इतना हो रहा था, भू में गुण हो रहा था, यहाँ गुण की कोई आवश्यकता नहीं है, गुण प्राप्ति नहीं है। फिर है अतिश्यति
इसमें भी कुछ भी विशेष नहीं है, माने आता और ये लिट लकार आ जाएगा, लिट शेषेचा से, ठीक है। लिट लकार आ गया जैसे भू में आया था, तो और बीच में शेतासी से विकर्ण हो जाएगा, इटागम हो जाएगा, आर्धातु का चिर बला दे, आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को शकार हो जाएगा, अतिष्यति। तो इसका रूप क्या बनेगा, अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति, अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिष्यथ, अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्यामः, ठीक है। फिर लोट लकार आ गया। लोट लकार में आपको वैसे बनाने हैं भवतु के समान, दो रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो आता तू, सारे सूत्र लगाइए वही भवतु वाले, आता तू, अतात और अतात भी बन जाएगा एक, अत्ता को द भी हो जाएगा वापस आने से, दको त। तो अतात और अतताम, अतंतु। फिर क्या बनेगा आपका इसका, अत और अततात, अतताद, अततम, अतत, अतानी, अताव, अताम, सारे वही बन गए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सिद्धि अब आपको करनी पड़ेगी ये, ठीक है। ये लिखा हुआ ये यहाँ पर हो गया था, बाकी बाकी तो उन्होंने एक ही लिखा है, ठीक है। अब है लंग लकार का, नहीं ल, ये 43, अच्छा ठीक है, ये तो आगे के लिए, अच्छा। अब ये अद धातु है, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, लोट लकार हो गया, लंग हो गया था, वो लिट हो गया था, लिट के बाद में फिर लोट आ गया। अब लोट के बाद में अब गित वाले आएंगे, लंग। लंग लकार में क्या होगा, लंग में ये अत धातु है और तिप आएगा, तिप का त बचेगा, ई का लोप हो जाए तश्च से, ठीक है। टप का यहाँ पर अ बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, लंग लकार, तो लुंग लंग लृंग क्षुदात, ये अटागम प्राप्त होता है। तो उसका अपवाद ये है कि आड़ आजादी नाम 443, 6 4 72 उसी के नीचे है। ये कहता है अजादे रंगस्य आट लुंग लंग लिंगशु, यदि आजादी अंग होगा तो उसको अटागम नहीं होगा, लुंग लंग लिंग के पहले क्या होगा, आठ आगम। तो आद्यम तो टकित उचित के आदि में 8 हो गया, 8 टकित संज्ञा हो गई, ठीक है, 8 हो गया। और यहां पर अब क्या लगेगा, अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, परंतु उसका अपवाद यहां पर क्या लगेगा, आटश्च। तो 8 से उत्तर अच के पहले थे पूर्व पर के स्थान में क्या होगी, वृद्धि होती है। तो संधियों में पढ़ा दिया आपको। तो आटष्ट से आ और अ को आ हो गया, बात वही है। तो आ क्या बन जाएगा, आ तत। अब ये सारी प्रक्रिया ऐसे चलती है, ये प्रत्यय बदलता जाएगा बाद वाला, आ तत, आ तताम, आ तन, आ तह, आ ततम, आ तत, आ तम, आ ताव, आ ताम, ठीक है। चलिएगा, तो आज यहीं तक रखता हूं मैं बस, है। अगली कक्षा में इसको पालन है, इसको आपको अभ्यास करना है। भू धातु के जो जो लगे थे वो सारे सूत्र लगा करके, ये विशेष लग रहा है बस, ठीक है। चलिएगा, अब विधिलिंग का आगे देखेंगे, इनका अगली कक्षा में कर देंगे पूरा, ठीक है। चलिए आगे कक्षा मिलते हैं, कक्षा ठीक हुई है, आपको भी आनंद आया, कभी कभी तो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।